नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बिग बुलेटिन में एक गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है। गाना पुराना है और अक्सर टूटे दिल के जो आशिक होते हैं वो इसे गुनगुनाते हैं। गाना है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद। और आजकल यही गाना हुड्डा खेमे में और तंवर खेमे में काफी हिट हो रहा है। हुड्डा साहब और तंवर साहब की इस लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये नगमा मानो लिखा ही उनके लिए हो। हुड्डा साहब शायद ये ठान चुके हैं कि जहां भी तंवर साहब जाएंगे, अशोक तंवर साहब की गलियों में या उनकी महफिल में या उनके मंच पर हुड्डा साहब कदम नहीं रखेंगे। और यही वजह है कि वो किसी भी कार्यक्रम में जाते ही नहीं। अशोक तंवर जहां मौजूद होंगे, हुड्डा साहब वहां पर नहीं जाएंगे। हम बात कल की कर रहे हैं। कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस गाने की लाइनों को मद्देनजर अपने दिमाग में रखते हुए बैठक में नहीं पहुंचे। और दलील क्या दे रहे थे कि मेरे तो पहले से कार्यक्रम निर्धारित थे, इसलिए नहीं आ पाए। अब सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब पार्टी के अध्यक्ष कोई कार्यक्रम कर रहे हों तो क्या आपके जो दूसरे कार्यक्रम हैं वो पार्टी के कार्यक्रमों से बड़े हैं? क्या उन पर भारी पड़ते हैं, या ये एक महज एक बहाना है और गुटबाजी हमेशा की तरह चरम पर है? बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, परिचर्चा हो, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और जानिए कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मौजू आज हमने एक बार फिर रखा क्यों है। कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी का दस्तूर कोई भी हो, हर दस्तूर पर गुटबाजी दस्तक दे ही जाती है। नोटबंदी के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने मंथन बैठक बुलाई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नजर नहीं आए। अब हुड्डा साहब को लेकर सवाल हुआ तो कुछ इस तरह से जवाब आया। सब बुलाए गए थे, तो जो नहीं आए क्या वजह बताइए। सब बुलाए गए थे। तो जो नहीं आए क्या वजह बताइए। सवाल तंवर साहब से हुआ था, वो कुछ बोलते इससे पहले ही आंदोलन की ऑब्जर्वर विप्लव ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया और कुछ इस तरह से पर्दा डालने की कोशिश की। नहीं, देखिए, मेरे पास फोन भी आए क्योंकि एकदम मैंने बुला ली थी, ये मीटिंग मैंने बुलाई थी। अशोक जी को कहा था कि सबको, और आज संडे था। कई एमएलएस के मुझे आए कि हम लोगों ने अपने प्री प्रोग्राम्स दे दिए हुए हैं, इसलिए हम नहीं आए। लेकिन 18 तारीख को हम सब प्रेजेंट होंगे, सब अपना अपना जो है योगदान दें। अब हुड्डा साहब की भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि उनका खुद का कार्यक्रम था, लेकिन बैठक किसकी थी वो इससे भी अनजान नजर आए। मेरा कार्यक्रम था यहाँ, निश्चित। ज्यादातर विधायक भी नहीं गए। पता नहीं विधायक का मेरे को पता नहीं, मेरा कार्यक्रम निश्चित था यहाँ। कमेटी की मीटिंग थी, आप भी नहीं गए। ज्यादातर विधायक मेरा कार्यक्रम था यहाँ, निश्चित। ज्यादातर विधायक भी नहीं गए। पता नहीं विधायक का मेरे को पता नहीं, मेरा कार्यक्रम निश्चित था यहाँ। हालांकि हुड्डा खेमे का दावा है कि 18 जनवरी को होने वाले आंदोलन में पूरी पार्टी एकजुट होगी। कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। ये जो कार्यक्रम 18 तारीख को होगा आरबीआई का घेराव का चंडीगढ़ में, उसकी जो मीटिंग थी ये तैयारी के लिए बुलाई गई थी और उसमें कई विधायक अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी में कोई बिखराव है, आप पार्टी में किसी प्रकार की लड़ाई है। अब सवाल ये कि क्या पार्टी नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन को लेकर संजीदा नहीं है, या फिर नेता पार्टी के निर्देशों को लेकर संजीदा नहीं? क्योंकि अगर ये दोनों बातें ना होती तो कार्यकारिणी की बैठक पर निजी कार्यक्रम भारी ना पड़ता। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अंकित दुदानी के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो ये जो गुटबाजी है एक बार फिर चरम पर है। अशोक तंवर साहब एक बैठक करते हैं, उस बैठक में हुड्डा साहब नहीं पहुंचते हैं और दलील ये देते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में
मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहीं पर विप्लव ठाकुर कहती हैं हुड्डा साहब ने फ़ोन करके बताया था कि आज उनका कोई निजी कार्यक्रम है। बहरहाल एक बार फिर से कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर हमने तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद टाइटल से बिल्कुल नई चर्चा परिचर्चा का दौर हम शुरू करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 प्रतिभागी कांग्रेस से हैं। सबसे पहले कुलदीप सोनी साहब का परिचय कराऊंगा। तंवर गुट से, तंवर खेमे से और अशोक तंवर के लॉयलिस्ट के तौर पे जाना जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के मीडिया एडवाइज़र रहे केवल ढींगरा साहब हैं। और रंजीता जी, आज हम आपको रणदीप सुरजेवाला जी का पक्ष रखने की गुजारिश करेंगे, क्योंकि सुरजेवाला साहब का कद अब इन दोनों से अलग है। ये दोनों हरियाणा की पॉलिटिक्स संभाल रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर तो दूसरे अध्यक्ष के तौर पर। तो रणदीप सुरजेवाला का ज़्यादा ध्यान आजकल 10 जनपद के आसपास है, यानी केंद्र की राजनीति के आसपास है। और मुख्यमंत्री के वो भी भावी उम्मीदवार हमें नज़र आ रहे हैं भविष्य में। आपका स्वागत है। इसके अलावा इनेलो के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब और भारतीय जनता पार्टी के संजय शर्मा इस परिचर्चा में इस पूरी गुटबाजी पर अपने अपने विचार देंगे। बहरहाल शुरुआत कुलदीप सोनी से करते हैं। कुलदीप जी, ये जब तंवर साहब इस तरीके की कार्यकारिणी की बैठक करते हैं तो उस बैठक में क्या सभी विधायकों को या जो उसमें लोग आमंत्रित किए जाते हैं उनको सिस्टमैटिक ढंग से बुलाने का कार्य नहीं करते क्या? मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कल ये बैठक रखी गई थी, ये तंवर साहब ने नहीं बुलाई है। जो हमारी इस एक ये जो नोटबंदी के ऊपर एक प्रोग्राम बना है पार्टी का 31 मार्च तक का, इसमें प्रदेश की जो प्रभारी लगी है वो राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर जी लगी है जी। तो विप्लव ठाकुर जी ने ये मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अध्यक्षता अशोक तंवर जी ने की जी। और सबको फ़ोन किया गया है, विप्लव ठाकुर जी ने सबको बुलाया। लेकिन ये रविवार का प्रोग्राम रखा गया था और शॉर्ट नोटिस पे, लगभग मेरे ख्याल में फ्राइडे या सैटरडे को सबको इतला की गई थी भी आप इस प्रोग्राम में आओ, क्योंकि 11 तारीख का प्रोग्राम हमारा राष्ट्रीय लेवल का दिल्ली में था। तो उसको देखते हुए उनको सारी रिपोर्ट आई थी कि कुछ, क्योंकि हर रविवार को जितने भी मौजूदा एमएलए है सबका अपना अपना प्रोग्राम रहता है, हल्के के दौरे रहते हैं। यानी विप्लव ठाकुर ने जो हमारे कैमरे के सामने कहा, ईटीवी के कैमरा के सामने, ईटीवी के माइक पे कहा कि हुड्डा साहब का उनको फोन आया था और कहा था कोई निजी कार्यक्रम है, उनमें व्यस्त हूँ, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। नहीं, हुड्डा साहब का नहीं, उनको सबका ही फोन आया था, जितने एमएलए जितने जिन्होंने आना था सबका आया। और बाकी आए भी हैं उसमें मीटिंग के अंदर। मैक्सिमम प्रदेश कार्यकारिणी के जितने सदस्य है, जितने पदाधिकारी है, ज्यादातर आए हैं। मौजूदा एमएलए आए हैं, पूर्व एमएलए आए हैं, 2 पूर्व प्रधान आए हैं, फूलचंद मुलाना जी आए हैं और मलिक साहब आए हैं। काफी सारे मीटिंग में काफी अच्छी मीटिंग रही हमारी। काफी अच्छी मीटिंग रही, लेकिन उस मीटिंग से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब नदारद रहे। वापस आपके पास आऊंगा, हुड्डा साहब का पक्ष भी जान लें, हम लोग घेराव करेंगे, हुड्डा साहब का पक्ष भी जान लें। सर, केवल ढींगरा जी आए हैं। ढींगरा साहब, 2 चीजें आ रही हैं। एक में हुड्डा साहब कह रहे हैं कि उनको मीटिंग का कोई निमंत्रण ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं कि मीटिंग कहाँ है। वहीं पे विप्लव ठाकुर कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि उनका कोई कार्यक्रम है। क्या बात सच है? क्योंकि हुड्डा साहब ने खुद कहा है कि उनको इस कार्यक्रम का ही पता नहीं। आप चाहेंगे तो दोबारा भी सुनवा देंगे। नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यक्रम ये जैसे होते हैं, नॉर्मल कोर्स होता है कि जो भी कोई इशू हो, भाजपा के खिलाफ हो या विपक्ष की जो भूमिका में जितने कांग्रेस के इशू होते हैं उसके ऊपर मीटिंग्स होती रहती हैं। तो इस मीटिंग की बात जहां तक है, मुझे नहीं मालूम कि हुड्डा साहब ने इसमें क्या कहा है और मीटिंग की कहां तक जानकारी है, लेकिन मेरे को तो मुझे साहब ने क्या कहा था, एक बार फिर से उसको सिरे से लगाकर दोबारा से सुनाने की कोशिश। आपसे अपनी बात कहलाने के लिए तो आपको बुलाया नहीं गया ना ढींगरा साहब। अब यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता पाएंगे कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुड्डा साहब को। तो हुड्डा साहब ने जो कहा, या तो आप उसको सपोर्ट कीजिए या कहिए कि उन्होंने गलत कहा। नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि हुड्डा साहब को ये अभी आपने जो स्टोरी चली है दिया गया है या नहीं दिया गया। सुनी नहीं? अभी जो स्टोरी चली थी आपने नहीं सुनी? मैंने सुन लिया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हुड्डा साहब ने को निमंत्रण दिया गया है या नहीं दिया गया, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता। बट जो जहां तक हुड्डा साहब के प्रोग्राम होते हैं, तो वो प्रोग्राम होते हैं, उसमें एक होता है, वो कोई अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं, इतनी बड़ी स्टेट है, स्टेट के अंदर कई मीटिंगें कांग्रेस पार्टी करती है, तो हुड्डा साहब की जो मीटिंग तय होगी, कहीं ना कहीं उनका मीटिंग में व्यवस्था होगी। मतलब हुड्डा साहब की जो मीटिंग है, जो दूसरी मीटिंग है जिसमें पार्टी अध्यक्ष नहीं है, आपकी प्रभारी विप्लव ठाकुर नहीं है, वो मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू उनकी जो पर्सनल मीटिंग है उससे।
नहीं, पर्सनल मीटिंग मैंने कोई आपको मैं पर्टिकुलर कोई बता नहीं रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि उनके को जो जैसे निजी प्रोग्राम पहले बने हुए होते हैं, वो एक हफ्ते का या 10 दिन का या 15 दिन का प्रोग्राम पहले बन जाता है उनका। आप क्या ये आरोप लगाना चाह रहे हैं, एरिया में ये आरोप लगाना चाह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी है, जिसके अध्यक्ष आज की तारीख में अशोक तंवर है, विप्लव ठाकुर जिसकी प्रभारी हैं हरियाणा की, वो पार्टी सिस्टमेटिक नहीं है, कि उनके जो प्रोग्राम है वो प्लान्ड नहीं होते, जिसकी वजह से हुड्डा साहब नहीं आ पाते, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये कोई मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि उनका अब सपोज एक मीटिंग हो रही है, तो दूसरी मीटिंग अगर दूसरी जगह हो रही है और तीसरी जगह हो रही है, तो ये अच्छी बात है ना कि कांग्रेस जो है विपक्ष की अच्छी तरह से भूमिका निभा रही है। और जो काम हो रहे हैं, जैसे ये नोटबंदी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी या कांग्रेस की बात तो हो ही नहीं रही है, की है, तो ये अलग अच्छी बात है। बात नहीं हो रही है। और जो वो प्रोग्राम कर रहे होंगे, हो सकता है रंजीता जी के पास जाएंगे। रंजीता जी, आपको हमने कहा वैसे तो कि आज आप रणदीप सुरजेवाला जी का पक्ष रखेंगे, लेकिन एक मिडिल पाथ जो हमेशा सुरजेवाला साहब भी लेकर चलते हैं, अगर उस पाथ पे आप चलें तो क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रही क्या हुड्डा साहब और तंवर साहब के बीच में? ये खामियां हैं कहाँ, आपको क्या नजर आता है? देखिए, ना ही कोई खामी है, ना ही कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है। इस डिबेट पे आने से पहले मैंने बाकायदा हुड्डा साहब से बात की है और मुझे उन्होंने बाकायदा बताया है कि मेरा निजी प्रोग्राम, देखिए कोई भी संडे होता है, जितने भी एमएलएज होते हैं उनके प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम होते हैं अपने एरिया में जाने के लिए, और शॉर्ट नोटिस के ऊपर जब ये मुझे पैकेज हो दोबारा से चलाना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि दोबारा चलाइए, 3 बार चलाइए। मैं ये बताना चाहती हूं, आप नहीं मानेंगे बात को, जो सच्ची बात है वो नहीं मानेंगे। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं उसमें कि उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। ये हुड्डा साहब ने जो कहा, एक बार फिर से चलाने की कृपा करें। जब तक रंजीता जी दे रही है अपना व्यवस्था के बारे में बताया, हुड्डा साहब ने जो कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, तो हुड्डा साहब के इस बयान को क्या माने हम? गलत बयान ही किया उन्होंने? देखिए, जहां तक हुड्डा साहब ने ये बयान दिया है, मैंने बाकायदा, मैं कह रही हूं कि डिबेट से आने से पहले मैंने उनसे बाकायदा फोन करके बात की है, तो उन्होंने मुझे जो उन्होंने विप्लव ठाकुर जी को बताया वही उन्होंने अपनी निजी व्यवस्था बताई। बिकॉज एक्सएम संडे को हर किसी एमए का अपना लोकल दौरे होते हैं, क्योंकि एक जन आधार उनका पूरा है और इतनी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए खड़े होते हैं। तो प्री शेड्यूल प्रोग्राम में शॉर्ट नोटिस पे अगर मीटिंग आती है, आप ये डिबेट जरूर करते हैं। अगर आप जो परसों हमारी 18 तारीख को आरबीआई का गिरफ्तार करने हम जा रहे हैं, उसमें हुड्डा साहब और तंवर साहब जो अध्यक्ष हैं जिस मीटिंग को रखे, वो मीटिंग फालतू है, जिसमें विप्लव ठाकुर फालतू है या ना फालतू वाली बात। मैं 11 तारीख को जो एजेंडा ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, कार्यक्रम है या जो हुड्डा साहब और तंवर साहब डिसाइडेड प्रोग्राम है, वो बड़े प्रोग्राम है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के पास हम आएंगे। मुझे बात क्लियर करने का मौका दीजिए। आप मैडम बात ऑलरेडी 11 तारीख को प्रोग्राम ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, उस बारे में जानकारी ऑलरेडी हुड्डा साहब को मिल चुकी है और वो विप्लव ठाकुर को अपनी पूरी बात बता चुके हैं कि उनका एक एक कार्यकर्ता, तो वहां पे वो एक कैमरा के सामने जाके ये भी तो बोल रहे हैं ना, भी होंगे वहां पे, हुड्डा साहब भी होंगे वहां पे, मैडम वो कैमरा पे आके एक चीज और बोल रहे हैं ना, जो बहस का मुद्दा है। अगर ये दोनों की बातें मिली होती तो बहस ही नहीं होती। उन्होंने जो बाइट दी है कल, उसमें ये कहा है कि ये जो मीटिंग वगैरह हो रही है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये डिबेट हो रही है। विप्लव ठाकुर को क्या उन्होंने फोन पे कहा, क्या नहीं कहा, वो तो विप्लव ठाकुर जाने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाने, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। लेकिन उन्होंने कैमरा पे ये बयान दिया है कि जो कार्यक्रम हो रहा था इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, और उनको अगर जानकारी नहीं देते तो हम तो हुड्डा साहब की फेवर ही कर रहे हैं कि इतने बड़े नेता को इग्नोर कैसे कर सकते हैं आप? हुड्डा साहब की भी भलाई की बात कर रहे हैं। बहरहाल एक बार इनेलो के पास आ रहे हैं। इनेलो पे कमलनाथ जी नहीं, हालांकि इस मुद्दे में कोई आपका डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो कलह आपको दिख रही है, तो काफी आपकी बाँचें खिलती होंगी कि चलो विपक्ष के तौर पे आजकल हमारा ही सिक्का चल रहा है तो आपस में लड़ रहे हैं। देखिए मुकेश जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो जो आपने विपक्ष की बात कही, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि आज ज्वलंत मुद्दा जो है, इतने मुद्दे प्रदेश की जनता के सामने और कांग्रेस आपसी कलह में फंसी हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। देखिए 2-3 चीजों का ध्यान देना बड़ा जरूरी है मुकेश जी। पहली बात तो जैसे चौधरी अभय सिंह जी ने आज कहा कि अगर गुटबाजी ना होती तो तंवर साहब की गर्दन में दर्द ना होता। हफ्ता पहले अगर आपको याद होगा, उनकी चोट के बारे में जिस तरह का बयान हुड्डा साहब ने दिया और वापस उसका जवाब जिस तरह से तंवर साहब ने दिया, अगर आप उस पर गौर फरमाएंगे तो स्पष्ट समझ में आता है किस तरह से उलझे हुए हैं। एक और चीज मुकेश जी, आपको ध्यान होगा,
विधायक जो कांग्रेस के हैं वो हाईकमान को जाके जब ये बात कहते हैं कि तंवर अगर कोई मीटिंग बुलाएगी तो हम नहीं जाएंगे, उससे स्पष्ट समझ में आता है कि किस तरह की आपसी खींचतान जो है कांग्रेस के बीच में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस बिखराव की तरफ जा रही है, ये प्रदेश की जनता भी देख रही है। भले ही मेरे मित्र यहाँ पे बैठ के ये कहे कि नहीं जी सब ठीक है, लेकिन इन्हीं के विधायक जाके हाईकमान को अगर ये बात बोल देते हैं और हुड्डा साहब अगर तंवर साहब की चोट के बारे में इस तरह की अगर बयानबाजी कर देते हैं और तंवर साहब जवाब में कहें कि जनता देख लेगी, तो समझ में आता है कि किस तरह से हालात हैं। और ये बयान हुड्डा साहब और तंवर साहब के बयान मैंने नहीं दिए, ये हुड्डा साहब और तंवर साहब के दिए हुए बयान है, ये इनके एनालिसिस की गई बात है। भाजपा जो ये गुटबाजी है इसको लेकर काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि ज्यादा जो घेरने का काम रहता है वो विपक्ष का ही रहता है, और विपक्ष अगर आपस में उलझा रहे तो बात ही क्या है। नहीं मुकेश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर के चल रही है, आज मुद्दा विहीन हो गया कांग्रेस। नोटबंदी का मुद्दा इन्होंने विरोध किया था, लेकिन क्योंकि जनता का समर्थन इनको नहीं मिला, इसलिए ये आपस में ही उसमें उलझे हुए हैं। मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस 80 के दशक तक थी, जब केंद्र में एक मजबूत कांग्रेस का नेतृत्व होता था, तब तक हरियाणा में भी एकजुट कांग्रेस रहती थी। लेकिन 90 के दशक के बाद आपने देखे कांग्रेस में बिखराव हुआ, कांग्रेस दो फाड़ हुई। बाद में क्या कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और हुड्डा साहब उसको छीन करके ले गए। लेकिन आज की कांग्रेस तो छोटे छोटे गुटों में बटी हुई कांग्रेस रह गई, क्योंकि आज कांग्रेस का जो नेतृत्व है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो आज ये बयान दे रहा है उत्तराखंड के चुनाव के अंदर कि मैं गूगल पे जाकर के कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा हूं। जो व्यक्ति जो कांग्रेस का सर्वे सर्वा है, वो व्यक्ति ये बात बयान दे रहा, तो आप कांग्रेस के भविष्य की कल्पना कर ही सकते हैं कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। आज कांग्रेस बिखराव में है। उसका आपने पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ था, फतेहाबाद में क्या हुआ, महेंद्रगढ़ में क्या हुआ, यानी कि कांग्रेस के जो छोटे छोटे ग्रुप है, लेकिन वो सब इकट्ठे होकर के आज कांग्रेस बनी हुई है। हर कोई अपने अपने हितों को लेकर लगा हुआ है। ये बयान तो आपने दिल से लगा लिया। आप भी अगर गूगल पर जो जानकारी सर्च करेंगे ना भाजपा के बारे में भी या संघ के बारे में, तो हो सकता है कि वो कई वरिष्ठ नेताओं के पास वैसी जानकारी ना हो जो गूगल में हो, तो ये तो कोई बुरी बात तो नहीं है। ये तो वैसे हमें पता है ना, हमें तो हमारी क्लास में पढ़ाया जाता है, हम तो जिस संस्कारों से पल पल के पढ़े हुए हैं। देखिए आपके जो मंत्री हैं, आपके जो मंत्री आज वो घोटालों में गिरे नजर आ रहे हैं, पत्रकारों के फोन नहीं उठाते। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य है, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना। वो हमें मूल मंत्र मिला हुआ है। अंतिम व्यक्ति, मूल मंत्र के आधार पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे आदरणीय मनोहर लाल जी हैं। हमारा लक्ष्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि शासन के माध्यम से लोगों को कैसे लूटा जाए, आपने प्रदेश के हालात कर रखे हैं, आपको बहरहाल आज की जो परिचर्चा है ये कांग्रेस की गुटबाजी पर है। और बहरहाल क्योंकि आज भाजपा का खुश होने का दिन है, इनेलो का खुश होने का दिन है और सवालों के घेरे में कांग्रेस है, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस परिचर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है कांग्रेस की गुटबाजी की। हरियाणा कांग्रेस में लगातार गुटबाजी के अलग अलग किस्से, अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग घटनाएं, दुर्घटनाएं सामने आती रही हैं। अब अशोक तंवर साहब ने मीटिंग बुलाई जिसमें विप्लव ठाकुर भी आई, लेकिन हुड्डा साहब उसमें कह रहे हैं कि उन्हें इस चीज की कोई जानकारी ही नहीं है। आइए पहले सुनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उन्होंने क्या कहा। आप भी नहीं गए, ज्यादातर विधायक मेरा कार्यक्रम था यहाँ निश्चित। ज्यादातर विधायक भी नहीं गए, पता नहीं विधायक का मेरे को पता नहीं, मेरा कार्यक्रम निश्चित था यहाँ। कमेटी की मीटिंग थी, आप भी नहीं गए, ज्यादातर विधायक मेरा कार्यक्रम था यहाँ निश्चित। ज्यादातर विधायक भी नहीं गए, पता नहीं विधायक का मेरे को पता नहीं, मेरा कार्यक्रम निश्चित था यहाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सुना, ये कह रहे मुझे पता नहीं कि मेरा क्या कार्यक्रम था और मेरे कार्यक्रम पहले से तय थे। अब विप्लव ठाकुर ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, वो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस की। विप्लव ठाकुर को सुनिए। मेरे पास फोन भी आए क्योंकि एकदम मैंने बुला ली थी, ये मीटिंग मैंने बुलाई थी, अशोक जी को कहा था कि सबको, और आज संडे था। कई एमएलएस के मुझे आए कि हम लोगों ने अपने प्री प्रोग्राम्स दे दिए हुए हैं, इसलिए हम नहीं आए, लेकिन 18 तारीख को हम सब प्रेजेंट होंगे, सब अपना अपना जो है योगदान देंगे। तो अब कौन
क्या कह रहा है, हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन बहरहाल जो दोनों बोल रहे हैं वो आपने सुना और इसका फैसला हमेशा की तरह आप ही करेंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा। परिचर्चा इस मुद्दे पर है कि विप्लव ठाकुर कहते हैं हुड्डा साहब ने कहा कि मैं अपने निजी कारणों से व्यस्त था इसलिए इस कार्यक्रम में नहीं आ सकता, प्रदेश प्रभारी ये कह रही हैं। वहीं पर हुड्डा साहब ने जो कहा वो आपने सुना कि मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं। सर आप गलत बोल रहे हैं। उन्होंने ये आप कहा बताइए विधायकों क्या के ठीक बारे है? में मुझे नहीं हाँ? पता, विधायकों के बारे में मुझे नहीं पता, बाकी विधायकों के बारे में मेरे प्रोग्राम ऑलरेडी शेड्यूल थे। आप दोबारा शुरू से बाइट को सुनिए। मैडम दोबारा सुनवा देंगे, लेकिन बिल्कुल। फिर आप एक चीज का आप हमें बिल्कुल। आज प्रॉमिस कीजिए, जी। फिर ऐसा इलॉजिकल लॉजिक आज की डिबेट में आप नहीं देंगी। सर, कम से बिल्कुल नहीं दूंगी, कम आप एक बार दोबारा हुड्डा सुनिए। साहब को फिर से सुनवा दीजिए और ध्यान से सुनिएगा क्या बिल्कुल, कह रहे हैं, फिर हमें उन्होंने समझाने की विधायकों के बारे में कोशिश मुझे नहीं कीजिएगा। पता। बहुत रिसर्च के बाद हम बिग बुलेटिन करते हैं, ठीक है, तो आप सुन लीजिए पहले एक बार, आज आपके सम्मान के तौर पे इसको दोबारा सुनवा देते हैं। मीटिंग थी, आप भी नहीं गए, ज्यादातर विधायक मेरा कार्यक्रम था यहाँ निश्चित। ज्यादातर विधायक भी नहीं गए। पता नहीं विधायक का मेरे को पता नहीं, मेरा कार्यक्रम निश्चित था यहाँ। कार्य कमेटी की मीटिंग थी, आप भी नहीं गए, ज्यादातर विधायक मेरा कार्यक्रम था यहाँ निश्चित। ज्यादातर विधायक भी नहीं गए। पता नहीं विधायक का मेरे को पता नहीं, मेरा कार्यक्रम निश्चित था यहाँ। कार्य कमेटी की मीटिंग थी, आप भी नहीं गए, ज्यादातर विधायक मेरा कार्यक्रम था यहाँ निश्चित। ज्यादातर विधायक भी नहीं गए। पता नहीं विधायक का मेरे को पता नहीं, मेरा कार्यक्रम निश्चित था यहाँ। कार्य कमेटी की मीटिंग थी, आप भी नहीं गए, ज्यादातर विधायक मेरा कार्यक्रम था यहाँ निश्चित। ज्यादातर विधायक भी नहीं गए। पता नहीं विधायक का मेरे को पता नहीं, मेरा कार्यक्रम भी नहीं है कि आप समझें। ये कह रहे हैं कि मेरा कार्यक्रम तय है और विधायक कौन गया कौन नहीं गया इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। आप समझ गए बात को। और मुद्दा ये है परिचर्चा का कि अशोक तंवर अगर बैठक बुलाते हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विप्लव ठाकुर प्रभारी वहां पे रहती हैं और हुड्डा साहब वहां पे नहीं जाते हैं, तो ये गुटबाजी नहीं तो और क्या है? कुलदीप सोनी जी। मुकेश जी, अभी दो मेरे साथी बीजेपी के और इनेलो के बोल रहे थे प्रवक्ता, इन पे मैं इनेलो वाले पूछना चाहूंगा। छाछ तो बोल रहे, हरियाणवी में एक कहावत है, छाछ तो बोले छाननी भी बोले। अच्छा, इनमें छाछ कौन और छाननी कौन सा लग रहा है आपको? आप मैं इनको मैं ये कह रहे हैं हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप बात सुनिए प्रवीण जी, आप कह रहे हो विपक्ष की भूमिका। अरे आप बात तो सुनिए, आप लोग हो कहाँ फील्ड में, आप बता तो दो। कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई रोड का कुछ और। एक मिनट अत्रे साहब आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। मैं इनसे बात करता हूं, जब आपकी बारी आएगी तब बोलना। अच्छा एक मिनट कुलदीप सोनी जी, अगर ये मान लें कि ये फील्ड में नहीं है, हम बिल्कुल मान लेते हैं। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ज्ञापन दिया, आज हालात प्रदेश के सामने पानी के हैं, आज प्रदेश का किसान बिना पानी के परेशान है और आप आपकी जो प्रदर्शन जो हो रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है कुलदीप जी? उसमें एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं आप। किसान की धान लूटी आपने, क्या किया? किसान एक मिनट को पानी नहीं मिल रहा आपने क्या? अत्रे साहब आपके पास हम आएंगे। हम ये कह रहे हैं कुलदीप जी कि जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उस प्रदर्शन में जो नजर आ रहा है वो ऐसा प्रदर्शन है जिसे नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरे गुट की पिटाई करते हैं। जहां पे हुड्डा साहब के गुट का मौका लगता है, अशोक तंवर साहब कई दिन तक कॉलर डाल के घूमते रहे, आपको पता है, आप भी वहां पे मौजूद थे। अभी सिरसा में आपके गुट का मौका लगा, आपने उसको जर्नैल सिंह को चेप दिया। बोलिए, गलत बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है मुकेश जी, चेपने वाली बात कुछ नहीं है। छोटी मोटी बातें देखो, छोटी मोटी बातें हैं ये। आंतरिक लोग कौन सी बात को छोटी बात? कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। छोटी मानते हैं आप? अशोक तंवर का सिर फोड़ा वो छोटी मानते हैं या जर्नैल सिंह को जो पीटा वो छोटी मानते हैं? जांच कर रही है उसकी। अशोक तंवर जी वाला बहुत मुद्दा, एक संवेदनशील मुद्दा है और उसको हम इसमें डिबेट में ना उठाएं क्योंकि उसकी जांच चल रही है। और प्रदेश स्तर पे कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़ा परिवार है, इसमें कोई अगर फतेहाबाद में या कहीं कोई छोटी मोटी झड़प होगी वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फतेहाबाद की जो झड़प थी वो छोटी थी, के अंदर आम दिल्ली वाली गुंडाई बड़ी थी। पार्टी उठा रही है, वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 9 तारीख को भी सम्मेलन प्रदर्शन किया, कामयाब प्रदर्शन किया। हम हमारे मित्र केवल ढींगरा साहब के पास जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का 11 तारीख को दिल्ली प्रदर्शन था, कामयाब। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आरबीआई को आरबीआई की बात ही नहीं, और आप देखना आरबीआई की बात ही नहीं कामयाब। और कांग्रेस पार्टी के सारे वो जब सवाल उठाते हैं ना, उन परिचर्चाओं में हम आपको बुलाते हैं और आपसे ज्यादा जो तीखे सवाल है भाजपा पे हम दागते हैं, ठीक है? उसमें आपको हम पे विश्वास रखना। आज बात कांग्रेस की गुटबाजी की हो रही है। हम जा रहे हैं जो बड़े नेता के साथ
इतने साल तक आप रहे, भजन लाल जी के साथ भी रहे, हुड्डा के साथ में आप मीडिया एडवाइज़र रहे, अभी भी उनके लॉयलिस्ट के तौर पे जाना जाता है। इलेक्शन कब है हरियाणा में? ये साल तो आपको याद होगा ना, कब होने हैं इलेक्शन? अभी तो सरकार गिरेगी नहीं भाजपा की, 2019 में 2019 में। और अभी कौन सा साल चल रहा है? ये 17 है जी। तो यानी 2 साल हैं आपके पास चैन से बंसी बजाने के लिए। तो ये फिर लठबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते क्या हैं आप लोग? नहीं देखिए, हम बिल्कुल चैन से नहीं बैठे। हाँ। अभी संजय शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। मैं इनको ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस मुद्दा विहीन नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के इतने मुद्दे हैं, 156 जो इन्होंने वायदे किए थे वो सारे में मुकर गई है। और आज की डेट में सर ये बात ही नहीं हो रही, आप तो 156 की बात कर रहे हैं। ढींगरा सर सुन लीजिए, सरकार की बहुत बुरी हालत है। पिच थोड़ा डाउन रखो और जो हम बातचीत कर रहे हैं बातचीत के अंदाज में, इसके पास तो मुद्दे ही मुद्दे, विपक्ष के मुद्दे हमने, आप तो 156 की बात कर रहे हैं ना, हमने तो इनका परसों प्रोग्राम चलाया, अब तक 256 बार तबादले कर चुके। लेकिन सुन लो ना, अभी तो हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं। जिस दिन इनकी बारी होगी बिल्कुल आप, मैं संजय जी की बात का जवाब दे रहा था। इन्होंने कहा छोड़ दीजिए, संजय जी को भूल जाइए। ये नहीं मालूम कि कांग्रेस के पास तो मुद्दे ही मुद्दे। संजय जी को भूल जाइए। ये जो परिचर्चा चल रही है, ये जो परिचर्चा चल रही है, इसका सूत्रधार मैं हूं। तो जो सूत्रधार सवाल कर रहा है उसका जवाब दीजिए। संजय जी को भूल जाइए, परवीन जी को भी भूल जाइए। हम ये पूछ रहे हैं कि आज जब 2017 चल रहा है, 2019 में चुनाव होने हैं, फिर भी आप शांति से क्यों नहीं बैठ रहे? और वो भी जब सिर फोड़ने का काम हो रहा है तो एक दूसरे का क्यों ये कर रहे हैं? पार्टी की छवि कितने नीचे इससे जा रही है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप तो सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी हुआ करते थे, अब तो खैर संख्या 2 अंकों में रह गई है। आप हाँ। जो हमें 3 कांग्रेस के प्रवक्ता बुला के डिबेट कर रहे हैं, वो आपका इशू है। हाँ। क्योंकि आप भी ये चीज करेंगे तभी को ईटीवी का भी नंबर बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप चाहते हैं ना हमारा नंबर बढ़ता है। मैं तो बड़ा, हम बैठे हैं तो तीन प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के। लेकिन बात आपको ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस एक है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक 2.5 साल के अंदर किया ही कुछ नहीं। और हरियाणा की जनता जो है वो इनकी तरफ देख रही है कि इन्होंने इतने बड़े वायदे किए थे, इतने बड़े वायदे किए थे, आज एक भी वायदा पूरा नहीं किया। ढींगरा जी, आज प्रदेश में कोई बड़ी पार्टी हो कांग्रेस ही है, बिल्कुल है। तभी तो हम 3 प्रवक्ता बैठे, तभी तो 3 प्रवक्ता बैठे। वो जो बड़ी पार्टी है ना, इसी से साबित हो रहा है। सुनिए एक मिनट अत्रे साहब रुकिए। वो जो बड़ी पार्टी है, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, बड़ी पार्टी के नंबर आपको पता है ना कितने रह गए हैं? और ये बात भी बताना चाह रहा हूँ कि पार्टी बीजेपी पार्टी जो है वो उनके पास काम ही कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, खेल ही खत्म हो गया ना। सुन लीजिए, शोर मचा के नहीं होगा, शोर मचा के नहीं हो सकता कुछ। अत्रे जी सुनिए, अत्रे जी सुनिए, ये शोर मचा के आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि आप सवालों का सामना नहीं करना चाहते। जब किसान लूट रहा था धान घोटाले में कहां थे आप? जब बिजली के दाम बढ़े थे कहां? एसवाईएल का पानी मिल रहा है कहां? अत्रे जी, आपसे अभी सवाल नहीं हुआ, आप बीच में वैसे ही आ रहे हैं। और दूसरा, हम जो आप बड़ी पार्टी बता रहे हैं ना जी, कुलदीप सोनी जी, अत्रे जी, जब आपसे सवाल पूछे जाए तब आपने आना, बीच में मत आओ आप। फिर बात जो कांग्रेस की गुटबाजी की हो रही है वो इनेलो और कांग्रेस की हो जाती है, वो नहीं है विषय आज का गुटबाजी। सुनिए, मुद्दा ये सुनिए, मुद्दा ये है, आप कह रहे हैं ना कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी है हरियाणा में जी, तो हम कह रहे बड़ी थी, है, अभी भी है ना। अभी कितने विधायक हैं आपके? कितने विधायक हैं? हर गांव अच्छा, हर मोहल्ले में पार्टी का कितने सांसद बचे आपके? सांसद कितने बचे आपके? नहीं है इनके तो गिनते वर्कर नहीं मिलेंगे। वो जो आपके जो वर्कर थे ना, उन्होंने भाजपा वालों को वोट डाल दिया। नो बिल्कुल नहीं वो डाला तभी तो बने। उन्होंने डाला, अच्छे दिनों की वोट दी थी। 2.5 साल के अंदर बुरे दिन आ गए उन्हीं लोगों के। अब लोग सोच रहे हैं कि हमने 2.5 साल में वोट किसको डाला। डपली लेके ये राग गाइए, हालात है लोगों की। आप डपली बजा के ये राग गाइए कि बुरे दिन आगे, बुरे दिन आगे। लेकिन 5 साल 19 वाला आंकड़ा आप ही ने खुद ही तो दिया। क्यों इतना शोर करके अपना टेम्परामेंट लूज कर रहे हैं? रंजीता जी आपके पास आ रहे हैं। रंजीता जी, लेडीज को बोलने का मौका दीजिए, लेडीज के पास आ रहे हैं। तरीके से इनके मंत्री बेतु की बातें कर रहे हैं, गांधी जी के ऊपर बोला कोई बड़ी बात नहीं, 5 साल से मैडम, आजकल जो है आप बड़े बड़े नेताओं के साथ
दिल्ली आना जाना हो रहा है, दिल्ली की राजनीति से भी आपका परिचय हो रहा है, तो क्या आला कमान के कुछ ऐसे निर्देश हैं कि लड़ते रहो ताकि जो अखबार वाले हैं, टीवी वाले हैं, वो बीजेपी वालों को कम कोसें या उनको टीवी पे जगह ना मिले या इनेलो वालों को ना मिले, आप आपस में लड़ लो ताकि न्यूज़ में फुटेज बनी रहे और हम जिंदा रहें किसी तरीके से? ऐसा है कुछ निर्देश? देखिए, मैं मुकेश जी दोनों बातों का जवाब दूंगी। अभी जब प्रवीण अत्रे जी बोल रहे थे कि जब धान घोटाला हुआ तो आप कहाँ थे, बिजली के रेट बढ़े तो आप कहाँ थे? मैडम, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, ज्ञान नहीं चाहिए। जो सवाल पूछा मैं वही बता रही हूँ सर, हमारी पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी और हम मुद्दों को उठाते हैं इसलिए न्यूज में आते हैं। हम इनकी मुद्दों को उठाते हैं इसलिए न्यूज में नहीं आते। ट्वीट करके आपकी न्यूज आजकल ऐसी कोई नहीं चल रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा मनोहर लाल खट्टर पे निशाना, ऐसा नहीं चल रहा। आजकल आपकी खबरें चल रही हैं तंवर गुट की, हुड्डा गुट ने की पिटाई, हुड्डा गुट ने तंवर का फोड़ा सिर, ये वाली चल रही है आपकी न्यूज़, वो आ रही है। जो भी ये खबरें आपने चलाई, किसी भी बात की पुष्टि क्या ऑन एयर हुई है? ये बता दीजिए। पुष्टि किसकी नहीं? कमेटी की जांच चल रही है, जांच आके अशोक तंवर साहब का सिर फोड़ा गया, अशोक तंवर साहब का सिर फोड़ा गया दिल्ली में, तो क्या आपके खुद मारी उन्होंने लाठी, फोड़ा था? खुद मारी लाठी, गुट ने, हुड्डा गुट पे आरोप लगा, रिकॉर्ड में है। मनोहर लाल खट्टर जी पहुंच के वहां पे शिकायतें लगा रहे थे तंवर साहब, देखो जी सिर फोड़ दिया, हुड्डा साहब के पीएसओ ने फोड़ा। ये मैडम टीवी पे देखा लोगों ने। कहां तक आप इलॉजिकल बात करके आगे बढ़ाएंगे? देखिए मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी भी क्या कर दीजिए पार्टी जिसमें रोज अपनों के सिर फोड़े। अगर आपने खिंचाई करनी है तो आप सोच के बैठे कि मैंने खिंचाई करनी है तो करिए। खिंचाई करना मेरा पेशा है, खिंचाई करना। बीजेपी की बात करते हैं, जब बीजेपी की करते हैं तब आप उतने चटकारे लेते हो जितने आज संजय जी ले रहे हैं। मैडम 5 डिबेट होती है ना, सुनिए मैडम, 5 डिबेट होती है ना, 5 डिबेट होती है ना हफ्ते में, सोमवार से शुक्रवार तक, तो उसमें 4 में बीजेपी की और सरकार की खिंचाई होती है। ये तो मुश्किल से आज इनको चटकारे लेने का मौका मिला है। संजय जी क्या कहेंगे? संजय जी, मैं बिल्कुल जो आज डिबेट है इसके बारे में मुकेश जी, चटकारे वाली कुछ बात ही नहीं थी। मुकेश जी साहब ने कहा है कि मैं विधायकों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। सुन लीजिए, मान रहे आपकी लॉयल्टी, हुड्डा साहब देख रहे होंगे, बहुत खुश होंगे आप। आपने कांग्रेस की गुटबाजी के लिए 3 प्रवक्ता बुला लिए हैं, तो क्या तीनों प्रवक्ताओं को आपने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कर दिया, लेकिन फिर भी मैं उसका जवाब देने के लिए आप तो वैसे डिफेंसिव हो रहे हो जी। नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हूँ, कोई लॉजिक ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, आप तो आपस में ही लड़ रहे हो। पहले आप तीनों तय कर लो कि जवाब कौन देगा। उनके टैक्स नहीं, जवाब इन तीनों से लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेरा जा रहा। गुटबाजी के ऊपर बात हो रही है तो उस पर आप अपना ज्ञान दे सकते हैं। पहले तो मुकेश जी आप एक बहस घोषणा पत्र के ऊपर कांग्रेस की और बीजेपी की रख लेना सर। आज जो बात हो रही है 156 वाला मुद्दा हर बहस में ना उठे, क्योंकि चलिए वो रख लेंगे। आप जो आज का मुद्दा उस पर बोलिए, समय कम है, समय कम की बात कर ले। मैडम बोलने दीजिए, संजय जी बोलिए। मुकेश जी ने सवाल किया, मैडम शोर ना करें, मैडम शोर ना करें, मैडम शोर ना करें, मैडम शोर ना करें, प्लीज मैडम शोर ना करें। ढींगरा जी आपसे भी मुकेश जी एक एक करके बोलिए। मुकेश जी देखिए, राजनीतिक दल राजनीतिक लड़ाइयाँ सड़क पे लड़ते हैं, जनता के बीच में जाकर के लड़ते हैं, और राजनीति में ये आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन, ये स्वाभाविक सी बात है, एक स्वस्थ लोकतंत्र की ये पहचान है और पॉलिटिकल पार्टी को वो करना है। अब हुड्डा साहब कहते हैं मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनेलो ने तो तय किया कि हम सिर्फ इसकी प्रक्रिया के खिलाफ थे, नोटबंदी के खिलाफ नहीं। सर, जो सवाल लेकिन मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, उसी पे बाद में। लेकिन कांग्रेस ने पूरे देश भर में, इनके युवराज ने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी को नोटबंदी के मुद्दे पे घेरा जाए। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है कि आज जो व्यवस्था नहीं, आपने नोटबंदी का विरोध किया, व्यवस्था का विरोध किया, आप करेक्ट कर लीजिए। आप नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं, व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। पॉइंट अपने जल्दी बोलिए, समय कम है। मैं ये कह रहा हूं कि उससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है। केंद्र का इनका संगठन कह रहा है, केंद्र का नेतृत्व कह रहा है, और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं व्यस्त हूं। अरे आपका प्रभारी आकर के बैठक ले रहा है, उसमें तय किया जा रहा है कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो उससे तय हो रहा है कि हुड्डा साहब अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैडम आपके पास आएंगे ढींगरा साहब, जो संजय जी ने कहा है आप इसका जवाब दीजिए। मैडम ढींगरा साहब बोल रहे हैं। देखिए अरे सुनिए संजय जी सुन तो लीजिए, ये दे रहे, जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं संजय जी। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए संजय जी बात सुनिए, आपने नोटबंदी की और किसी ने तो की नहीं, क्योंकि आप ही की सरकार है, और नोटबंदी की व्यवस्था के ऊपर ही सवाल उठाया कांग्रेस ने, और वो उठाती रही है। आपने जो हाल किया प्रदेश का, जितने लोग मर गए, एक मिनट, जितने लोग मर गए, आपने उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट करी, 150 लोग मर गए। अरे बात सुनिए ना, अब आप सुनने का कष्ट करें ना,
संजय जी कोई सुनिए, तरह का हुआ है। एक मिनट आपने जो अगर आप 125 तीनों इकट्ठे 150 बोलेंगे आदमी तो मर ब्रेक गए, लेने के अलावा और उसके कोई ऊपर ऑप्शन में- नहीं होगी। उसके ऊपर हाँ, में कोई एक बात एक करी करके। आपने। हाँ। आप बताया कि 125 आदमी जो मरे उसके ऊपर कोई बीजेपी ने कोई उनको चलिए, फिर कोई मुद्दे उनके से ऊपर भटका कोई रहे हैं, फिर मरहम नोटबंदी लगाया पे हो, ले। कोई बात की हो। परवीन जी, आप जब परवीन जी, जो ये- बात हमें दिख रही देखिए, है उसके बारे में हरियाणा की हम जो लोग राजनीति है, प्रदर्शन करेंगे उसको ना। आप काफी करीब से देखते हैं। व्यवस्था का जो हाल बना रखा है आपने, और वो 18 एक तीस मिनट, आदमी सुन लीजिए, हमारे सुन करेंगे लीजिए, हम सुन लोग। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इस राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं क्योंकि सालों से जुड़े हुए हैं। ये कांग्रेस की जो अंदरूनी फूट वाली राजनीति है, ये इतनी ज्यादा क्यों रहती है? इसके पीछे का कारण एक लेमैन के तौर पर, इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर मत बोलिएगा, क्योंकि हमें दुख है जब कांग्रेस जैसी तथाकथित बड़ी पार्टी टूटने की कगार पे हो। रोज जो खबरें आए वो आपस में नहीं, बड़ी कहाँ मुकेश जी, रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप आम हरियाणवी या आम हरियाणवी कल्चर या आम हरियाणवी भाषा में एक बात कही जाती है कि झगड़ा उस घर में होता है जिसमें कमी होती है। और ये कमी किस चीज की है? जब आधार खिसकना शुरू हो जाए, अस्तित्व में कहीं अब ये कहेंगे झगड़ा वहीं होता है जहां प्यार होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब एक देखिए, शिंदे मैडम, कमेटी जो है मैडम, उसकी जांच की बात की मैडम, जाती है। मैडम, इस शिंदे कमेटी डिबेट की में रिपोर्ट मैडम पे जब एक आपसे बयान पूछा आता जाए है, तो मुकेश बोलिएगा। जी आपने देखो, शिंदे कमेटी की रिपोर्ट में बयान आता है हुड्डा साहब की तरफ से कि हुड्डा साहब को शिंदे कमेटी ने क्लीन चिट दे दी। उसके अगले दिन ही तंवर साहब का एक बयान आता है कि किसने दी क्लीन चिट, कहां है वो रिपोर्ट। इससे आप बेहतर समझ सकते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का और हुड्डा साहब, इन गुटों में किस तरह का खींचतान अंदरूनी रूप से बना हुआ है। और वो कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों अपना अपना अस्तित्व जो है पार्टी के अंदर, पार्टी का इंटरनल अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और अपना अपना प्रभाव साबित करने की कोशिश है। इसमें हो क्या रहा है? अब प्रदेश की जनता जो परेशान है, बजाय उसके हितों के ऊपर उसके मुद्दों को उठाए, इन लोगों की आपसी जुतम पैदार खत्म नहीं हो रही है। और इसी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल जो है लगातार प्रदेश की जनता के हितों के मुद्दे जी, उठा रही है। काफी देर से लगातार कुलदीप प्रदेश की जनता के कुलदीप मुद्दे जो उठा है रही बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और इसका हम आपसे शुक्रिया भी अदा करेंगे कि कम से कम सुन तो रहे हैं। मैडम, आप सुनते कुछ नहीं है, बोलते बहुत ज्यादा है। सुन लीजिए, फिर उसका जवाब भी अच्छे से दे पाएंगे। आपके पास आएंगे ना, इसीलिए तो बुलाया आपको, नहीं तो दो काफी थे। कुलदीप जी, आप बोलिए। ये जो बात हो रही है, अत्रे जी को भूल जाइए, हमने फिर से कहा, संजय जी को भूल जाइए। हम बात गुटबाजी की कर रहे हैं। क्या अशोक तंवर साहब से हुड्डा साहब की इसलिए नहीं पट पाती कि उम्र में छोटे हैं, और हुड्डा साहब जो हैं वो ज़मीनी नेता के तौर पे ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार हुआ है, और अशोक तंवर साहब को राहुल गांधी से नज़दीकियों के चलते अध्यक्ष बना दिया गया, जो उनको रास नहीं आ रहा है कि उनके नेतृत्व में जाके एक आम विधायक की तरह वहाँ पे सोफे पे बैठ जाएं जाके। एक तो अत्रे जी ने कहावत से शुरू की थी, मैं भी एक कहावत सुना दूं। जहाँ चार बर्तन होते हैं, थोड़े बहुत खड़कते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, परिवार में ही है। उसके अलावा आपने कहा भी तंवर साहब का राहुल गांधी जी के करीब होना ही अध्यक्ष है, ऐसा नहीं है। तंवर साहब जब से हरियाणा के अध्यक्ष बने हैं, अशोक तंवर जी बहुत मेहनती है, सुबह से लेकर शाम तक पूरे प्रदेश के दौरे करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 60 से 70% युवाओं की आबादी है। युवाओं की आबादी को देखते ही कांग्रेस पार्टी ने आज एक कांग्रेस पार्टी ने एक युवा के हाथ में कमान दी है, और आज हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष अशोक तंवर है। और अशोक हम ये पूछ रहे हैं कि अशोक तंवर साहब जो है हुड्डा साहब के लिए एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? वो उनको उतना मान सम्मान नहीं देते कि वो एक बड़े नेता है और वो उम्र में उनसे छोटे हैं। किसी के देने से नहीं, आज की तारीख में वो कहते हैं सिर्फ एक विधायक है, सम्मान तो दिया जा सकता है ना। मान सम्मान अपने काम से मिलता है, और वो अशोक तंवर जी ने हरियाणा प्रदेश में काम करके साबित तो हुड्डा साहब ने काम नहीं किया? हुड्डा साहब ने काम नहीं किया क्या? अशोक तंवर जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, पूरे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी तंवर साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत बढ़िया तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही है। चलिए रंजीता, अब आप रुकिए। रंजीता जी, रंजीता जी, ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो टसल है, या जिसको टशन पंजाबी में कहते हैं, या एक दूसरे को देख के या मिलके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, इनकी जड़ क्या है? अशोक तंवर साहब का जो तजुर्बा है वो हुड्डा साहब से कम है, लेकिन वो बड़े पद पे आज की डेट में पार्टी के हिसाब से देखा जाए। वहीं पर एक मिनट, आपसे सवाल मैंने पूछ लिया था, वहीं पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सर वो जो भी रहे हो, हुड्डा साहब से ज्यादा बड़ा राजनीतिक करियर तो नहीं है उनका। तो तंवर साहब के आप उसको जो है कम नहीं कह सकते, बिल्कुल कम नहीं आंक रहे, बहुत एक्सपीरियंस है, बिल्कुल कम नहीं आंक रहे, तंवर साहब ने पहले बिल्कुल कम नहीं आंक रहे हैं। अच्छे तरीके से मुकेश जी आज हरियाणा प्रदेश को बिल्कुल कम नहीं आंक रहे हैं। वो तो जैसे राहुल गांधी जी है ना, अभी युवा हैं, लेकिन सारे जो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता हैं उनसे महान नेता तो आजकल किसी को मानते ही नहीं, चाहे उनका एक्सपीरियंस कम रहा हो। हम वही एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। रंजीता जी, आपसे मेरा सवाल है,
कि हुड्डा साहब का जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है वो हो सकता है सालों के हिसाब से, समय अवधि में अगर बांधा जाए तो तंवर साहब से ज़्यादा है। और यही बात उनको खलती है कि भाई तंवर साहब अध्यक्ष बन गए लेकिन मैं तो हुड्डा हूँ, तो और हुड्डा जहाँ पे खड़ा होता है कांग्रेस की लाइन वहीं से शुरू होती है। देखिए तब अशोक मुकेश जी मैं ये आपको बताना चाहती हूँ अशोक जी तंवर जी मत बनाइए मुझे। जब हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वही थे जिन्होंने तंवर साहब की सिफारिश करके उनके अच्छे कामों को देखते हुए ऊपर उनको कहकर अध्यक्ष बनवाया था। अच्छा। और तब भी वो उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। हुड्डा साहब का कद तंवर साहब के वो जो है ना उसका मोहताज नहीं है। आज वो एक जन आधार उनका इतना है, पार्टी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी हैं, उनका कद भी बहुत बड़ा है। और हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका कद बहुत बड़ा है। किसी के पर ये दोनों मानने को तैयार नहीं है ना, मानने को बिल्कुल तैयार है। दोनों एक दूसरे के साथ मानने को तैयार नहीं है। परसों की आरबीआई की हमारा गिराव होगा, दोनों हमारे दिग्गज नेता इकट्ठे होंगे और इकट्ठे इस मोर्चे को संभालेंगे। आपको पता चल जाएगा कि गुटबाजी है कि गुटबाजी नहीं है। अच्छा, आला कमान से लगता है आप अंदर की खबर दे रहे हैं कि आला कमान ने फटकार लगाई है। अरे दोनों साथ में रहो। तड़का लगाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तड़का लगाना आपको ये बताना चाहती हूं, तड़का लगाना हमारा काम नहीं है, हमें जो दिखता है वही हम बताते हैं दर्शकों को। हमारे सीनियर लीडर हैं सारे के सारे उस गिराव में आएंगे और पार्टी की एक लाइन पे चलेंगे। मैं रणजीता जी की एक बात कहना चाहता हूँ। अशोक तंवर जी को जो अध्यक्ष बनाया है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने बनाया। देखो यही पे आगे ना बात, ये लो मैडम 2 मिनट भी नहीं आपकी बात को खड़ा होने दिया। 2 मिनट में गिरा दी आपकी बात कि राहुल जी ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया, हुड्डा जी ने नहीं बनाया। आप कर लो, आपस में बात कर लो, नहीं रोकता मैं। तो राहुल गांधी जी ने उनको हरियाणा की कमान दी है। जी मैडम ये तो 2 मिनट में ही उतार दी बात, एकदम नीचे गिरा दी। देखिए सोनी साहब का अपना एटीट्यूड है और अपना व्यक्तित्व है और अपना विचार है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। जहां तक पार्टी की बात है मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो पार्टी के दिग्गज नेता हैं और वो भी दोनों जो का अपना अपना कद है और अपना अपना जनाधार है। तो इसमें ये कहना कि उनमें गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी कोई नहीं है, लेकिन अध्यक्ष अशोक तंवर जी को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बनाया। किसी को भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी बचाव करना चाहेंगे कुलदीप सोनी और हरियाणा के पार्टी में रखिए, टीवी पर बैठकर अपना दूसरों का जुलूस ना निकाले तो बेटर होगा। एक मिनट आपके तीसरे भाई बोलने जा रहे हैं। मैंने कहा ये जो दोनों हुड्डा गुट हुआ हुआ एक और एक तंवर गुट हुआ हुआ, आप कोई बीच बचाव करना चाहेंगे ऑफिशियल मीडिया एडवाइजर के तौर पे? सरकार जो पुरानी रही है कांग्रेस की, किसने बनाया अशोक तंवर को अध्यक्ष? किसने बनवाया? हुड्डा साहब ने बनवाया? नहीं, देखिए बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। अच्छा। जहां तक आप कह रहे हैं कि वो दोनों बड़े नेता हैं। हुड्डा साहब बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने कई बार एमपी रहे, कई बार ज्यादा सीनियर कौन है आपकी नजर में? 10 साल मुख्यमंत्री रहे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अशोक तंवर जी वो पार्टी के प्रेसिडेंट है, दोनों बड़े नेता है और हमारे लिए दोनों। अशोक तंवर जब कहते हैं कि आज की तारीख में हुड्डा सिर्फ एक विधायक है, आपको एक चीज मैं कह रहा हूँ, वो चीज अच्छी नहीं लगती। ये देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको चीज कह रहा हूँ, ये इनके अपने अपने व्यक्तित्व है, अपनी बात कर रहे हैं। मैं बड़ी बात करता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक है। 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। एक बात। दूसरी बात, 2.5 साल के अंदर जो हालात इन्होंने प्रदेश के बना दिए, प्रदेश इनसे बहुत दुखी है। और जो जितनी अभी 2-2.5 साल का अनुभव इनकी जो पहले अपनी पार्टी को संभालिए, कांग्रेस सरकार की सत्ता में आपको भी पूरे देश में खत्म हो रहे हैं। सर जहां तक उत्तराखंड में आप संजय जी सुनिए 2 मिनट आपके पास, लेकिन मणिपुर में आपकी सरकार चली गई है। अरे छोड़िए, आप बड़ी पार्टी का कहां तक बढ़ रहे हो? बड़ी पार्टी कहां रह गई है? पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो गई है, केवल प्रदेश बचा है और वो भी आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा संजय जी सुनिए, संजय कुलदीप, आपका बिस्तर बांध दिया है। ऐसे शोर करके परिचर्चा नहीं हो सकती। क्या होना देखना, आपका खाता तक नहीं खुलना पंजाब में। अच्छा चलिए, आजकल आपने कांग्रेस के जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता हैं, भिवानी में आप नहीं आ रहे। संजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए। आजकल सही। जो हमारे कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता हैं, सोनी साहब हों या केवल ढींगरा साहब हों, जो आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं, आजकल आपने कांग्रेस कार्यकर्ता का काम छोड़ के कहीं
भविष्यवाणी करना तो नहीं शुरू कर दिया? मैं कुंडलियां देखना तो नहीं शुरू कर दी? किसकी कुंडली देखी है? विप्लव ठाकुर जी ने ये कहा कि मैंने एक मिनट कांग्रेस फरीदाबाद में चुनाव नहीं लड़ी सिंबल पे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, विप्लव ठाकुर जी ने ऑन एयर आपके चैनल पे ये बोला कि मैंने अर्जेंसी में कॉल करी थी, इस वजह से कांग्रेस के नेता कहीं नहीं आए। मैं ये कह रहा हूं, विप्लव ठाकुर जी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने यही बात कही है। और क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा कि मैंने जल्दी में मीटिंग बुलाई। भी तो बचानी है। उनका वक्तव्य दोबारा देख लें आप। उन्होंने ये कहा कि मैंने जल्दी में मीटिंग बुलाई। अब मान लो किसी का प्रोग्राम कहीं है, वो जल्दी में मीटिंग का सिस्टम हो गया। अब मैं सोनी जी की बात को मैं दुरुस्त कर देता हूं, पर लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो बात विप्लव ठाकुर जी ने कही, उन्होंने ये कहा कि मैंने जल्दी में मीटिंग बुलाई थी। विप्लव ठाकुर उनसे को भी पूछना चाहिए कि लाकर पहले सभी को निमंत्रण दे देना चाहिए, सभी का प्रोग्राम तय कर देना चाहिए, फिर बुलाना चाहिए। लेकिन जहां तक हुड्डा साहब ने कहा, उनको हो सकता है निमंत्रण मिला, हो सकता नहीं मिला। विप्लव ठाकुर को आप सभा में बुलाकर 18 तारीख का निमंत्रण जरूर है, धर्म वो संकट पता लग जाएगा। धर्म संकट में खड़ा कर देते हैं। क्या बोलेंगे बेचारे? आरबीआई क्या बोलेंगे? और वहां पे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। विप्लव ठाकुर को भी धर्म संकट हो जाता है जब पत्रकार कुछ सवाल पूछ लेते हैं। कांग्रेस एक है जी, कांग्रेस एक है। लबो लबाव ये है कि मुकेश जी कांग्रेस एक है। 2019 में हम अपनी पार्टी की सरकार हमारी बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी को हमने विपक्ष में जो चीजें बता दी, वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जो इन्होंने मैडम रंजीता, सुन लीजिए मैडम, आप बोलिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बोलिए रंजीता जी। मुझे सुनाई दिया सर, दोबारा रिपीट कीजिए। हम कह रहे हैं कि आला कमान की तरफ से कुछ निर्देश आए कि गुटबाजी खत्म करो, पार्टी के लिए काम करो, रोज रोज ऐसे खबरों में ना बना रहो जिससे कि नेगेटिव इमेज जा रही है पार्टी की बहुत। देखिए कमलनाथ जी हमारे प्रभारी जो भी बने हैं हरियाणा के, वो इतने दिग्गज नेता हैं और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके रहते जो भी गुटबाजी अगर थी, अगर आप कहते थी, तो वो सब खत्म है। कुछ भी कांग्रेस के अंदर जो बड़ी पार्टी होती है, 2 बर्तन 4 बर्तन होते हैं, खड़कते हैं आपस में, उनका मनभेद तो है पर मतभेद किसी में भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आरबीआई की जो हमारा घिराव होगा परसों, बहुत दूर दिन नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि पार्टी एक ही लाइन पे चल रही है कि गुटबाजी चल रही है। मनभेद है, मतभेद नहीं है। चल कोई बात नहीं, सच्चाई देखिए संजय जी, जुबान कभी फिसल जाती है, कोई बात नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, लेकिन बीच बीच में जो ये तड़का लगाने का आप मौका देते हैं आपकी विरोधी पार्टियों को और मीडिया को, ये तड़का लगाने का मौका ना मिले तो ही आपकी पार्टी ज़्यादा अच्छी चल सकती है। जी अत्रे साहब, लास्ट 30 सेकंड है आपके पास। देखिए मुकेश जी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि आज जिस तरह से ढींगरा साहब कह रहे थे कि प्रदेश की जनता परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल बजाय प्रदेश के हितों की तरफ ध्यान देने के आपस की लड़ाई में बिजी हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसका समझिए अस्तित्व समाप्त है। और आज लड़ाई को बहरहाल ये जो पार्टी है कांग्रेस की अंदरूनी कलह है, और इस पे हम लड़ रहे हैं। निपटने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। ये जो कांग्रेस है ये लगातार गुटबाजी के कारण सुर्खियां बटोर रही है। शायद यही त्रासदी है कि इस जैसी बड़ी पार्टी को लेकर अब जो परिचर्चाएं होती हैं वो गुटबंदी उस पर हावी रहती है। हालांकि इनका कार्य जो जनता ने इनको दिया है वो भाजपा की सरकार को घेरने का दिया है, भाजपा पार्टी को घेरने का दिया है, लेकिन उन्हें घेरते घेरते खुद ही आपस में घिर जाते हैं और सुर्खियां बन जाते हैं, जो कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। बहरहाल इस बिग बुलेटिन को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह ईटीवी पर बदस्तूर जारी है।